चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने एलएसी पर लद्दाख के चुमार देमचौक क्षेत्र में टैंक और पैदल सेना के वाहनों को तैनात कर दिया है। सेना ने BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल्स के साथ T-90 और T-72 टैंकों की तैनाती लद्दाख के दुर्गम इलाकों में कर दी है। इन टैंकों की खासियत है कि इन्हें -40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी ऑपरेट किया जा सकता है, यानी लद्दाख की बर्फीली वादियों में अगर चीनी सेना ने कोई गुस्ताखी की तो ये टैंक आग उगलना शुरू कर देंगे। ऐसे में माना जाए तो सर्दियों की आहट के बीच सेना की ओर से ये बेहद सूझबूझ भरा सामरिक कदम उठाया गया है। भारत ने लद्दाख में जिन T-90 टैंकों की तैनाती की है वे मूल रूप से रूस में बने हैं और भारत टैंकों का तीसरा सबसे बड़ा ऑपरेटर है। उसके बेड़े में करीब 4,500 टैंक जिनमें T-90 और उसके वेरिएंट्स T-72 और अर्जुन शामिल हैं। भारत में इन टैंकों को भीष्म नाम दिया गया है। इनमें 125 mm की गन लगी होती है। ये अपने बैरल से न केवल एंटी टैंक मिसाइल छोड़ सकता है बल्कि भारत ने इसमें इजरायली, फ्रेंच और स्वीडिश सब सिस्टम लगाकर इसे और बेहतर बना दिया है। तो वहीं बात करें T-72 टैंकों की तो भारत में T-72 टैंकों को अजय कहा जाता है। भारत में ऐसे करीब 1700 टैंक हैं। ये बेहद हल्का टैंक है जो 780 हॉर्स पावर जनरेट करता है। ये न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों से बचने के लिए भी बनाया गया है। ये 1970 के दशक में भारतीय सेना का हिस्सा बना था। इसमें 125 mm की गन लगी होती है। साथ ही इसमें फुल एक्सक्लूसिव रिएक्टिव आर्मर भी दिया गया है। हालांकि यहाँ गौर और गर्व करने वाली बात यह है कि 46 टन वजनी इन टैंकों को लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में पहुंचाया जाना आसान काम नहीं था, लेकिन भारतीय सेना ने ये कर दिखाया। ऐसे में देखा जाए तो भारतीय सेना के टैंक तैयार हैं और चूमर और देमचौक में उनकी प्रैक्टिस भी शुरू हो गई है। वहाँ के सपाट इलाकों में इनकी मैन्यूवरेबिलिटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सेना की 14वीं कोर फायर एंड फ्यूरी के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अरविंद कपूर ने ANI से बातचीत में कहा कि फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स भारतीय सेना और दुनिया की इकलौती ऐसी टुकड़ी है जिसने ऐसी कठिन टेरेन में मैकेनाइज्ड फोर्सेस की तैनाती की है, क्योंकि ऐसे माहौल में टैंकों, इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल्स और भारी बंदूकों की मेंटेनेंस कर पाना एक बड़ी चुनौती है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि हथियार हो या जवान, भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है।